गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। ये शॉर्ट में हमको पहले भी बताया था, लेकिन चलो आज डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो होल सेटअप किया गया है, इसमें ये रिएक्शन करवाने के लिए किया गया है बिटवीन मेटल एंड एसिड। लुक एट दिस टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे आपके सामने जो है ये मेटल की जिंक ग्रेन्यूल्स में जिंक एक मेटल है और मेटल डाला हुआ है। देन डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाला जाता है। उसके बाद यहाँ से जो बबल्स निकल से गैस बनती है और ये गैस इस पाइप के थ्रू, डिलीवरी ट्यूब इसको कहते हैं, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस सोप सोल्यूशन में रखी गई है। जैसे ही सोप सोल्यूशन में पहुँचेगी वो सोप्स के बबल बना के उनको बाहर निकालेगी। और जब हम इनको इस गैस को बर्न करने की कोशिश करें, इट बर्न्स। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस इज पॉप साउंड। बर्न तो करती है लेकिन एक साउंड प्रोड्यूस होती है, इसको हम पॉप साउंड कहते हैं। इसको हम पटाखे की आवाज़ की तरह एक साउंड प्रोड्यूस होगी। तो जिससे ये प्रूफ होता है कि जो गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। बिकॉज हाइड्रोजन गैस व्हेन एवर इट बर्न इट प्रोड्यूस साउंड विच इज नोन एज पॉप साउंड। यहाँ से हमें ये प्रूफ होता है कि जितने भी एसिड्स हैं जब कभी भी वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे वो क्या बनाएंगे, वो साल्ट बनाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन गैस उसमें जो है प्रोड्यूस होगी। तो उसमें मेन जो चीज़ प्रोड्यूस होने वाली वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। इसके लिए ये टेस्ट है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस पॉप साउंड। सेकंड जो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों चीज़ें ये बनाएगा हर बार। ये आपने जनरली याद रखना है। ये सेटअप उसी तरीके से लगाया गया है। इसमें डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये सोडियम कार्बोनेट डाला है। तो पहले हम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट के साथ करेंगे, उसके बाद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये मेटल कार्बोनेट के साथ प्रोड्यूस जब जैसे ही ये रिएक्ट करता है तो गैस प्रोड्यूस होती है, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस सोल्यूशन में से पास की जाती है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ये क्लियर वाटर सोल्यूशन होता है। जैसे ही गैस इसमें से पास होती है ये टर्न्स मिल्की। इसका कलर कैसे हो जाता है, दूध की तरह हो जाता है। जिससे ये प्रूफ होता है कि ये जो गैस बनी है वो कौन सी बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। अपने पढ़ा भी होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज लाइम वाटर सोल्यूशन। रिएक्शन कौन कौन सी हो रही है, हमने लिया सोडियम कार्बोनेट। द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 react with HCl produce NaCl, Na and Cl is a salt plus water and plus कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड अपने याद रखना है। दूसरी तरफ ये जो टेस्ट सेकंड जो इसमें बता रहा है कि हमने अभी सोडियम कार्बोनेट की जगह लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे, NaCl फिर से बनेगा, H2O बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दोनों के केसेस में जो प्रोडक्ट हैं वो सेम बनेंगे, चाहे आप हाइड्रोजन कार्बोनेट लो चाहे आप सोडियम कार्बोनेट लेंगे। ऑन पासिंग द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व टू द लाइम वाटर। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज लाइम वाटर, क्लियर वाटर। इस जब आप उसको देखोगे तो ये आपको लगेगा क्लियर है, बिल्कुल पानी की तरह साफ है। लेकिन जैसे ही इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है ये दूध की तरह वाइट हो जाता है। इसको हम कहते हैं टर्न्स मिल्की। तो दिस इज लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट्स प्लस वाटर। ये रिएक्शन होती है विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं। एसिड बेस के असर को खत्म करता है और बेस एसिड के असर को खत्म करता है। ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड यह चीज़ है बेस एंड HCl एंड एसिड, जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे हमारे पास NaCl बन रहा है और साथ में वाटर बन रहा है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव अ salt and water is called neutralization reaction. In general, a neutralization reaction can be written as base plus acid gives salt plus water. जनरली हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। Now, reaction of metal oxides with acid. The one thing which you have to remind is कि oxides of metals are basic in nature. जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। इसका हमें कैसे पता चलता है, हमने मेटल को कभी बर्न किया, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो जो उसका ऐश बना उसका सोल्यूशन बना है। सोल्यूशन बनने के बाद हमने उसको लिटमस पेपर से टेस्ट किया, तो लिटमस पेपर टेस्ट करने पे हमें पता चल गया कि वो जो ऑक्साइड था, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड था, वो बेसिक होता है। तो इस ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड्स के साथ ऐसे किया गया
तो हमें पता चला कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। अब ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड मीन बेस, तो वही लिखा है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स ऑफ बेसिक बेस विद एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको एक्टिविटी बता रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड लेंगे, कॉपर एक मेटल है, ऑक्साइड मीन्स मेटल ऑक्साइड, एंड dilute HCl डालेंगे, क्योंकि ये बेसिक है, उसमें हम एसिड डाल रहे हैं। एसिड स्लोली नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैज हैपेंड टू द कलर, यू विल नोटिस कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड dissolves। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। यहाँ पे साल्ट बन रहा है, क्योंकि साल्ट तब बनता है जब न्यूट्रलाइजेशन होती है। द जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड दिस इज वाटर, साल्ट प्लस वाटर। तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड करेंगे तो हमारे पास साल्ट और वाटर बनेगा। इसी तरीके से रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस किया जाता है, तो देखेंगे। हाँ, इसमें नहीं, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के, अब हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे, नॉन मेटल, वो कैसे होंगे, वो एसिडिक होंगे। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक हैं। एसिड की जब हम बेस के साथ रिएक्शन करेंगे फिर से क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर, और रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। अब व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, ये अपने पहले दिन हमने शॉर्ट में पढ़ा भी था कि सब एसिड्स और सब बेसिस में कॉमन क्या होता है। आपको बताया था कि सब एसिड्स में कॉमन है H पॉजिटिव और सब बेसिस में कॉमन है OH नेगेटिव है। उसके लिए ये आपके सामने सेटअप बनाया हुआ है, इसमें आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ये एक सेल बनाया है उसने, एसिड सॉल्यूशन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे उसने देखा भाई एसिड जब हमने रखा था तो एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्लो कर रही, फ्लो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कब करती, जब आयंस या चार्ज बने। तो यहाँ पे चार्ज बनना था H पॉजिटिव, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी। इसी तरीके से बेस के केस में भी जो चार्ज बनेगा OH नेगेटिव, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो सब एसिड्स में जो कॉमन चीज़ है वो है H पॉजिटिव, और सब बेसिस में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, ये एसिड्स में H पॉजिटिव आयन जो कॉमन है, और बेसिस में OH नेगेटिव जो है कॉमन होता है। अब है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, जब हम किसी एसिड या फिर किसी बेस को वाटर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या होता है, हम पानी में उसको ऐड करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले कि एसिड जैसे HCl की बात करें, तो HCl जो है वो आयंस में तभी टूटेगा जब उसको हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे, अदरवाइज वो नहीं टूटेगा। यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रही है, साफ साफ लिखा हुआ है, द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैनॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एब्सेंस ऑफ वाटर में HCl H पॉजिटिव नहीं बनाएगा, और कोई भी एसिड ऐसा नहीं करता है, जब तक वाटर नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं करेगा। जैसे ही हम एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो डिसोशिएट्स होते हैं आयंस में, H पॉजिटिव में डिसोशिएट होगा। एसिड है तो H पॉजिटिव देगा, उस सोल्यूशन में H पॉजिटिव देगा। वो H पॉजिटिव इतना मतलब एक्टिव होता है कि वो H पॉजिटिव अकेले रह नहीं सकता, वो फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोनियम आयन बना देता है, इसको हम H3O पॉजिटिव कहेंगे। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। अब हम कैसे कह सकते हैं भाई ये वो एसिड है। अब हम बाद में जब हम बताते हैं कि एसिड है कि बेस है तो हम देखते हैं पीएच, हम उस समय हम पीएच कहते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जब H पॉजिटिव वाटर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन H एंड OH, H एंड OH दोनों वाटर में बराबर होते हैं, वाटर के केस में दोनों क्या होते हैं, बराबर। जैसे ही हम उसमें एसिड डालते हैं तो एसिड अपना H देता है, तो H अब उस सोल्यूशन में H क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। जिस सोल्यूशन में H OH से ज़्यादा होंगे वो सोल्यूशन एसिडिक होगा, और जिस सोल्यूशन में OH ज़्यादा होंगे वो कैसा होगा, बेसिक होगा। OH कौन देगा, बेस देगा। बेस जब OH देगा, वाटर तो टूटता ही दो चीज़ों में, H प्लस एंड OH नेगेटिव में, लेकिन बेस अपने वाले भी OH देगा, तब जाके OH ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो सोल्यूशन कैसा कहलाता है, वो सोल्यूशन कहलाता है बेसिक सोल्यूशन। तो acid dissociates into H positive ions and base into OH and also lets of dilution। जब कभी भी हम एसिड को पानी में डालेंगे तो एसिड जो है पहले कंसनट्रेटेड हुआ करता था, घना हुआ करता था, वो डिल्यूट हो जाएगा। किसी भी चीज़ को पानी में डिजॉल्व करो तो वो पतली होती है, दूध को पानी में मिलाओ तो दूध पतला होता है। इसी तरीके से एसिड जो है पानी में मिलाओगे तो उसकी जो हम कहते हैं कंसनट्रेशन होती है वो क्या हो जाएगी, वो डिल्यूट हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम वो डिल्यूट हो जाएगा।
अगर 1 लीटर की बात कर रहे हैं तो 1 लीटर में कितने एच पॉजिटिव और कितने ओ एच नेगेटिव होने चाहिए थे, वो कम होते जाएंगे। इस तरीके से डिल्यूशन हो जाती है। डिल्यूशन सिर्फ एसिड की नहीं, बेस की भी होती है। तो एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयंस इसमें डिसोशिएट होते हैं, एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयंस। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आपने देख लिया कि बेस ओ एच नेगेटिव दे रहा है और जिस सोल्यूशन में ओ एच ज़्यादा होंगे वो बेसिक सोल्यूशन, जिसमें एच पॉजिटिव ज़्यादा होंगे वो एसिडिक सोल्यूशन है। अब हाउ स्ट्रॉन्गर है एसिड और बेस, अब ये कैसे पता चलता है अभी कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा एसिड वीक है? उसके लिए हमारे पास स्केल है, इसको हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होती है। 0 से लेकर 14 तक होने में 7 एक नंबर आता है सेंटर में, इसको हम न्यूट्रल के लिए माना गया है। मीन्स ये जो जिसका पीएच 7 आएगी वो चीज़ क्या होगी, न्यूट्रल होगी, ना तो वो एसिड होगी ना वो बेस होगी। अब 7 से अगर हम ऊपर की तरफ चलें, राइट साइड चलें, 7 to 14 की तरफ चलें, तो 7 से लेकर 14 तक जो चीज़ें होंगी वो कैसी होंगी, वो बेसिक होंगी। अब हम पीएच की बात कर रहे हैं, पीएच इसका 14 होगा, हम कहते हैं पीएच 14 है, मतलब ऐसे ज़्यादा नहीं है। पीएच की वैल्यू होती है माइनस लॉग, इसलिए हम उल्टा लेते हैं इसमें। तो पीएच जिसका एच 7 से पीएच 7 से ज़्यादा होगा वो चीज़ें बेसिक होती हैं, और जिसका पीएच 7 से कम होगा, 7 to 0, वो कैसी होंगी, वो चीज़ें, वो सोल्यूशन, वो चीज़ें कैसी होंगी, वो एसिडिक होंगी। 7 से लेकर 14 तक जाने में 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा। 7 से 14 जब हम पहुंचते हैं तो 8 और 14 में से अगर कोई पता पूछ ले कि जिसकी पीएच एक की 8 है और एक की 14 है, दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो पीएच 14 वाला स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेसिक नेचर इंक्रीजिंग। तो 14 वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा और 8 वाला जो होगा वो थोड़ा वीक बेस होगा। और यहाँ पे साथ सामने ये भी चीज़ लिखी, डिक्रीज इन एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। मीन्स बेसिक के केस में जो चीज़ें बेसिक होती है उसमें एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, ज़्यादा किसकी होती है, ओ एच नेगेटिव आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसी तरीके से 7 से लेकर जब हम 0 की तरफ जाएंगे, हम कहेंगे 6 और 1 में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो 1 जिसकी पीएच 1 है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, इसमें आपको बताया हुआ है सर कि जिसकी पीएच 1 होगी, पीएच जिसकी क्या आ रही है, 1 आ रही है, उसमें सबसे ज़्यादा एच पॉजिटिव आयंस होंगे, क्योंकि माइनस लॉग, हम नेगेटिव लॉग, और नेगेटिव लॉग का मतलब -1 होगा, तो सबसे -1 -14 में से कौन सा वाला जो है वो ज़्यादा होता है, -14 कम होता है और -1 ज़्यादा होता है। तो इसीलिए -1 मतलब जिसकी पीएच 1 है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड है एज कम्पेयर टू जिसकी पीएच 6 है, या फिर जिसकी पीएच 5 है, या फिर जिसकी 4 है। तो इसके इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम जो है एसिड को, बेस को पीएच के स्केल के ऊपर किस तरीके से पता करते हैं। जो हम पानी पीते हैं वो जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जिसको पीएच क्या रहती है, 7 रहती है। और 7 से लेके 14 तक सारी चीज़ें जो होंगी बेसिक होंगी। 7 से लेके जो 0 तक है वो चीज़ें कैसी होंगी, एसिडिक होंगी। इसमें हमारे सिट्रिक फ्रूट सारे इस पीएच से नीचे नीचे आएंगे। तो ये था आपका पीएच के बारे में। पीएच के बेसिस पे अभी हमारे पास पीएच इन डे टू डे लाइफ हम पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ साल्स के बारे में हम पढ़ना है, किस तरीके से पीएच जो है हमारी लाइफ एवरीडे लाइफ में असर करती है। ओके।